हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं नहा के एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे पूरा घर का काम करना था। तो मैंने उठ के पूरी घर की अच्छे से सफाई की क्योंकि आज है नवरात्रे, मतलब आज से नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा इस बार के नवरात्रे में मैं भी फास्ट रखूँगी। वैसे मेरा फर्स्ट टाइम तो नहीं है, मतलब शादी के बाद फर्स्ट टाइम है। शादी से पहले भी मैंने एक बार रखा था। फिर उसके बाद फिर मेरे को ऐसे कभी अंदर से हुआ नहीं था कि मुझे रखना चाहिए नवरात्रि का फास्ट, पर इस बार मुझे ऐसे अंदर से हिट हुआ और मुझे लगा कि यार इस बार नवरात्रि का फास्ट मुझे रखना चाहिए। पता नहीं कैसे अचानक कहाँ से दिमाग आया, बट ये कि अच्छा दिमाग आया है। तो सुबह से मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि वैसे मेरे को उठना था जल्दी। तो 1 घंटा मैं लेट उठी। फिर उसके बाद उठ के मैंने जल्दी 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 पूरा घर की सफाई की। वैसे तो नॉर्मल सफाई तो होती रहती है, पर आज फिर पूरा डीपली क्लीन किया। गंगा जल से पूरा पोछा वगैरह लगाया, सब कुछ साफ़ सफाई कर दी, मतलब पूरे घर को शुद्ध कर दिया है मैंने अब। तो अभी मैं सबसे पहले सूट वगैरह पहन लेती हूँ। एंड आज फर्स्ट दिन है तो मैंने जितनी भी वीडियोस देखी उसमें ये बोला है कि आज वाइट कपड़ा पहनना चाहिए। वैसे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, जिस कलर का है वही पहनो, अगर आपके पास है अवेलेबल तो फिर पहनना चाहिए। तो फिर जो वाइट सूट है वो न्यू भी है, मैंने पहना भी नहीं, और नए नए कपड़े पहनने चाहिए नवरात्रे में। तो इसलिए अभी रेडी हो जाती हूँ। मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ वाइट सूट पहन के। एंड मेरा बिल्कुल नया सूट है, एक बार भी मैंने इसको पहना नहीं है। और इसके मैचिंग का मैंने ये कड़ा भी पहन लिया है। सो यस, अभी चलते हैं, पूजा वगैरह करते हैं और मैं अभी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक और कुछ ऐसा है मेरा सूट। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं फर्स्ट टाइम नवरात्रि का फास्ट रख रही हूँ शादी के बाद। शादी से पहले तो रखा था, पर उस टाइम पे मम्मी थे हेल्प करने के लिए। तो इस बार मुझे सब कुछ अकेले ही करना था। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे कि कैसे कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने माता रानी के लिए आसन बिछाया, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। माता रानी को आसन देने के लिए मैंने उसमें अक्षत डाले, फिर मैंने माता रानी को विराजमान किया। उसके बाद गणेश भगवान को भी चावल का आसन दे के गणेश भगवान को भी विराजमान किया। तो कलश की स्थापना के लिए मैंने कलश में पानी और गंगा जल लिया और उसके बाद इसमें बनाया स्वास्तिक। आप लोग बताना कि मैंने स्वास्तिक सही बनाया कि नहीं बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने कंठ पे मौली धागा बांधा। और बहुत सारी वीडियो में मैंने देखा था कि कलश की स्थापना करना बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो मेरे को लगा मुझे भी करना चाहिए। इसमें मैंने 5 चीजें डाली है: हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का और लौंग और इलायची। फिर मैंने चावल का आसन दिया कलश के लिए, और कलश में मैंने आम के पत्ते और उसके ऊपर नारियल रखा। फिर मैंने कलश को स्थापित कर दिया। उसके बाद बारी आती है घी वाले दिए की। तो मैंने यहाँ पे घी का दिया जलाया है क्योंकि माता रानी को घी का दिया जलाया जाता है। उसके बाद धूप जला दिया। फिर मैंने सभी के ऊपर गंगा जल छिड़का। तो मैंने जो वीडियो देखा था उसमें ऐसे ही तरीके से पूजा किया गया था, तो फिर आप लोग मुझे जज मत करना। फिर जनेऊ में हल्दी लगा के गणेश जी को चढ़ाया। उसके बाद मूली धागा भी चढ़ाया। फिर गणेश जी को टीका भी लगाया। अब बारी है माता रानी को सजाने की। माता रानी के ऊपर भी मैंने मौली धागा लगाई सबसे पहले। फिर उसके बाद माता रानी को चुनरी ओढ़ाई। माता रानी इतनी सुंदर लग रही हैं। उसके बाद सभी माता रानी को मैंने टीका लगाया, आशीर्वाद लिया, और मैंने बोला कि कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। तो जितना मेरे को पता था और जितना मैंने देखा था उस हिसाब से मैं अपने साइड से ऐसे कोशिश कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से करो। उसके बाद मैंने फूल चढ़ाया माता रानी को। उसके बाद मैंने श्रृंगार का सारा सामान जो भी था वो सब माता रानी को चढ़ा दिया। उसके बाद फिर मैंने पान का पत्ता लिया और पान के पत्ते में मैंने बतासे डाले, लौंग डाला और सुपारी डाल के माता रानी को चढ़ाया। फिर मैंने 2 केले भी चढ़ाए प्रसाद के तौर पे। उसके बाद मैं कर रही हूँ माता रानी की आरती। तो आप लोग मुझे बताना कि इस बार जो भी मैंने ये विधि की है सही किया कि नहीं, कहीं पे मैंने कुछ गलती की होगी तो बताना। तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी नवरात्रि का फास्ट रखूँगी तो फिर तब मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगी। जज मेरे को उस हिसाब से करना, फर्स्ट टाइम के हिसाब से कि मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पे मैंने पूजा भी कर लिया है। उसके बाद माता रानी से मैंने अपने दिल की बात करी और माता रानी से आशीर्वाद लिया। तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, माता रानी उसको ढेर सारा आशीर्वाद दे और उनकी लाइफ में खुशियाँ आए। जो भी आप लोग चाहते हो, आपकी इच्छा पूरी हो। मैं भी चाहती हूँ मेरी भी इच्छा पूरी हो, तो आपकी भी इच्छा पूरी हो, और माता रानी सबके ऊपर ब्लेसिंग्स रखे अपना। तो मैंने पूजा कर लिया है और माता रानी भी बहुत सुंदर लग रही हैं। मेरे से जितना हो सकता था, जितनी भी मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया है। अगर छोटा मोटा भूल चूक हो गया तो माता रानी माफ़ कर ही देती हैं अपने भक्तों को, अपने बच्चों को। तो
इतने कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो अभी मेरा पूजा का कार्यक्रम यहीं पे ख़त्म होता है। अभी मैं शाम को पूजा करूँगी। अभी तब तक देखते हैं दिन भर मैं क्या करती हूँ। तो पूजा करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर नीरज भी आ गए थे। तो नीरज से मैंने पूछा कि क्या खाओगे लंच में, क्योंकि मेरा तो फास्ट था, मैं तो नहीं खाने वाली थी। तो उन्होंने बोला तुम्हारा फास्ट है तो मेरे लिए इतना कुछ बनाओ मत, ब्रेड गर्म कर दो। तो नीरज के लिए मैंने सिर्फ ब्रेड गर्म किया और उन्होंने वही खाया। फिर उसके बाद मेरे को खुलदुली मच रही थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। दिन भर ऐसे बैठे रहने से अच्छा मैंने सोचा अपने पतिदेव की अलमीरा में ला देती हूँ। जब से आए हैं ऐसे ही पड़ा हुआ है और मेरे को बोल भी रहे थे कि यार ये कब सेट करोगे कब सेट करोगे। मैंने बोला क्यों, बिगाड़ने का मन कर रहा है क्या दोबारा। तो फिर मैंने सोचा चलो आज यही काम कर लेते हैं। तो मैंने सारे कपड़े पहले तो निकाले बाहर, और जब हम आए थे तब से ये शीट चिपका हुआ था, ये फट फट के बुरा हाल हो चुका था। तो मैंने इसको सबको निकाला और दिमक दुमक भी लगे हुए थे किनारे किनारे पे। तो मैंने सोचा सबको अच्छे से निकाल के साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक ही बार करना होता है तो फिर अच्छे से खुल के डीपली क्लीन कर देते हैं। तो फिर कुछ दिन तक तो क्या, एक महीने तक तो थोड़ा शांति मिलता है। फिर मैं यहाँ पे शीट को कट कर रही थी और मैंने नापा भी नहीं, ऐसी कटिंग स्टार्ट कर दी। फिर बाद में मेरे को याद आया कि भाई हीरोइन बन रही है तो फालतू का बाद में वो परफेक्ट साइज़ बैठा नहीं तो फिर दोबारा कट करना पड़ेगा और ये वाला फिर वेस्ट ना हो जाए। फिर मैंने बोला अब कट कर ही दिया है तो कर ही देते, फिर थोड़ा बहुत छूट जाएगा तो उसमें ऐड ऑन कर लेंगे, चिपका देंगे छोटा सा शीट कट करके। फिर उसके बाद मैंने देखा नापती हूँ जाके, और जब मैंने नापा तो एकदम परफेक्ट साइज़ आया। मेरे को इतना कॉन्फिडेंट आया अपने पर, ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस। मजाक करी। फिर उसके बाद मैंने उसी को नाप नाप के सारे ही शीट कट कर दिए। फिर मैंने एक एक करके इन सबको चिपकाना शुरू किया, और ये ऐसे ग्लू वाला नहीं था तो इसमें क्या था कि टेप लगा के चिपकाना होता था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा नीचे के साइड से भी कट किया ताकि वो परफेक्ट थोड़ा साइज़ आ जाए और इसको फोल्ड करूँ तो अच्छा दिखे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चारों सेल्फ में मैंने अच्छे से चिपका दिया है। फिर उसके बाद मैंने उनके सारे ही कपड़े को तय लगाया, और फिर ये वाले जो बॉक्स है इसमें मैंने सारा ही टी शर्ट वगैरह रख दिया था। पहले मैंने नीचे रखा, फिर मैं सोच रही थी नीचे रखूँ या ऊपर रखूँ, फिर मैंने ऊपर रखा क्योंकि ऊपर से एकदम से नज़र आता है कि कौन सा टी शर्ट है तो निकालने में ईजी हो जाएगा। फिर एक एक करके मैंने उनके सारे ही कपड़े को सेट किया, निक्कर हो, शॉर्ट हो, जीन्स हो, लोअर हो, सबको ये अच्छे से सेट कर दिया। और मैंने नीरज को बोला एटलीस्ट इसको 10 दिन तो ऐसे ही रहने देना यार, बिगाड़ना होगा 10 दिन के बाद बिगाड़ना, क्योंकि पतियों का काम ही यही होता है। जैसे पीवी अलमीरा सेट कर देती है उसके बाद 2 दिन बाद फिर वैसे ही हो जाता है। पर इस बार देखते मेरे पति कितना इसको अच्छे तरीके से सजा के और अच्छे से संभाल के रखते हैं। आपके नीरज जी जो रो रहे हैं इनका जॉर्डन का जो बॉक्स है जॉर्डन के बॉक्स पे तो ऐसा हो गया कि दूसरे परजीवियों का अटैक हो गया इसमें। पूरा ही दिग्बक गत्ते थे, इधर पूरे पूरे जूते, जॉर्डन तो छोड़ो सब गया। अच्छा जूते नहीं थे। जूते जूते तो सब होता, पूरा ही हो गया दिमाग में वो लग गया पूरा है। और नीरज ऐसे है ना, इनको जूते का ज़्यादा वो उससे ज़्यादा बॉक्स का होता है। और मतलब कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कोई बात ही नहीं, अब साफ करो इसको। ओ फिर बदतमीजी नहीं चलेगी। मैं यहाँ ये सेट कर रही हूँ, और आप एक जूते का बॉक्स जूते का दीमक वाला बॉक्स देख के आप इतना थक गए कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। एक्चुअली क्या, जैसे ही आया था तो फ्रिज में था ना, तो मैं कोई भी डायरेक्टली नहीं पीता, तो थोड़ा देर फ्रिज से बाहर रखता हूँ ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा रूम के टेम्परेचर से मिल जाए, फिर उसके बाद मैं पीता हूँ। अगर जैसे ही बाहर से आऊँगा मैं, जैसे फ्रिज से निकालूंगा और जैसे पी लूँगा और गला खराब हो जाएगा। मेन चीज़ तो ये है कि जाओ भाई बॉक्स रख दो। चलो झाड़ू झाड़ू मारो, फिर उसको वो करते हैं, थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा कि उसमें दीपक लग गया ना, पूरा तो लकड़ी है ये। अरे भाई पहले वो बॉक्स हटाओ, आगे का काम मेरा है, आप सिर्फ बॉक्स रखो। मैं ऐसा करता हूँ, बॉक्स रख के आ जाता हूँ पीछे, बाकी आप संभाल लेना क्योंकि तो मैं ही संभाल रही हूँ कब से, और इस दिस आप संभाल रहे हो। ओके संभालिए प्लीज़। तो शाम का पूजा भी मैंने कर लिया है, और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने फुल दिन सूट पहना। तो ऐसा हो रहा था कब चेंज करूँ कब चेंज करूँ। पूजा करने के बाद मैंने फाइनली सूट चेंज करके आज मैंने मैक्सी पहन ली है, और इतना अच्छा रिलीफ मिल रहा है ना।
तो अभी मैंने बनाया है डिनर, और आज डिनर में बना है बिना प्याज लहसुन वाला खाना। तो प्रॉपर खाना तो नहीं, मैंने आज बनाया है पुलाव। तो बिना प्याज लहसुन वाला पुलाव देखते हैं कैसा होता है, तो आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे बनाया। यहाँ पे देख सकते हो पुलाव इज़ रेडी। तो अभी नीरज को देते हैं, उनको टेस्ट कराते हैं कि बिना प्याज लहसुन वाला खाना उनको कैसा लगता है। तो आपके नीरज जीजू को मैंने दे दिया है पुलाव, और टेस्ट करके बताओ। मेन चीज़ इसमें ना प्याज है ना लहसुन है। यस, फर्स्ट टाइम है कि प्याज लहसुन वाला खा रहा हूँ। कैसा होता है बता। प्याज लहसुन वाला खा रहा हूँ, मतलब बिना प्याज हाँ। लहसुन वाला खा रहा हूँ, हाँ। फिर उल्टा। कैसा लगता है? क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी वो मंदिरों में जाकर वो नहीं होता, कुछ भी खाना टाइप होता है जहाँ जब प्याज और वो ऐसा वो उसको अवॉइड करते हैं, नहीं डालते। कोई कोई ऐसा मंदिर होते हैं, पता नहीं कभी कभार खाया होगा, ऐसा मुझे भी याद नहीं, लेकिन वैसा वैसा टेस्ट आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ ऐसा बेकार तो नहीं लग रहा? ऐसा बेकार नहीं है। नमक है, टमाटर है, प्याज है, वो है। प्याज क्या बोलते हो? नमक है इसमें, टमाटर है, और सब कुछ अच्छा है। नमक लगना चाहिए। हाँ। बाकी ठीक है, 1 हफ्ते 10 दिन है, खा लेंगे। बार बार प्याज प्याज बोल के लोग सोचेंगे प्याज डाला होगा इसने, बनाते हुए दिखाया नहीं ना। नहीं खाएंगे। मतलब ऐसा कुछ अलग तो नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है ना? नहीं ठीक है। चलो ठीक है फिर खाओ। अब भाई आज तो मेरा पति बर्तन धो रहे हैं। मैं बोला चलो ठीक है भाई, घर के छोटे मोटे काम कितना टाइम लगता है? 10 मिनट ही लगता है सिर्फ, सही बात ज़्यादा है। नहीं। बीवी ने नवरात्रे रखे हैं तो पति पूरा फुल सपोर्ट हेल्प में है। तो कि ठीक है, नवरात्रि भी है, अच्छा लगता है कि घर पे जूठे बर्तन ना रहे। माँ के अगले दिन उठो, मतलब कि अगले दिन जितना ज़्यादा वो बर्डन ना रहे, तो पूजा भी करनी होती है वगैरह। सो अभी ठीक है, ईजी है। वैसे और टाइम भी धोते ही हैं। मोड़ के ऊपर डिपेंड है। अगर बन गया तो मार ले, नहीं तो चलता है। थैंक यू। तो ये व्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आई नो कि मेरा व्लॉग आजकल बहुत 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 ज़्यादा लेट आ रहा है। उसका भी क्या रीज़न दूँ मैं आपको। आप लोग से मुझे बहुत बहुत सारी बातें करनी है, कुछ चीज़ें शेयर भी करनी है, मन की बातें भी बात करनी है। मैं सोच रही हूँ कि नवरात्रि ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद अच्छे से खुल के मन की बातें करेंगे। तब तक के लिए ऐसे थोड़ा लेट लेट व्लॉग एंजॉय कर लीजिए गाइस, क्या कर सकते हैं। वैसे मैं नवरात्रि का फास्ट पूरे 9 दिन तो नहीं रखने वाली हूँ, फर्स्ट दिन और लास्ट दिन रखूँगी, और बीच के उसमें फास्ट नहीं होगा। पर ऐसा नहीं कि बीच में फास्ट नहीं है तो मैं लहसुन प्याज सब कुछ चिकन विकन खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रॉपर 9 दिन के लिए मैं लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाने वाली। नीरज तो चलो आज तो उनको वैसे ही मिल गया खाना, पर अगर कभी इधर उधर बाहर बोर खाना होगा तो खा सकते हैं, ऐसा कुछ उनके लिए रोक टोक नहीं है, पर मैं नहीं खाऊंगी। और बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हाँ वैसे तो चिकन खाती है, बढ़िया ही नवरात्रे में दिखा रही है फास्ट वोस्ट करके। जो सोचना है सोच लो गई, सब क्या बोल सकते हैं। पर मेरा मन हुआ था इस बार कि मुझे रखना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा रखते हैं, क्योंकि जो मन कहता है वो चीज़ कर लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। तो ये व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, बहुत सारा प्यार, बाय।